अर्जुन पूछ रहा है अच्छा तो फिर योगा रूढ़ जो हमने आपको भी पीछे दिखाया था चरण पर जो है उसके लक्षण क्या है भगवान, वो कैसा दिखता है, कैसे रहता है? अर्जुन का ये सवाल है 6.7 में, भगवद गीता श्लोक संख्या 6.6 में है। हाँ, और 7 में भगवान उत्तर दे रहे हैं। उसका सिम्टम है कि उसका मन पे जीत हो जाता है, वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, आंतरिक शांति हो जाती है, गर्मी सर्दी सुख दुख मान अपमान में एक हो जाता है। ये चीज़ें ना बोलने के लिए आसान है, पर आप इसको एक्सपीरियंस करके देखिए। हमारा मन पे कोई जीत नहीं है, हमारा परमात्मा को हमने प्राप्त नहीं किया है, हम आंतरिक तौर पे शांत नहीं हैं, गर्मी सर्दी में हम एक समान नहीं हैं, मान अपमान को तो बहुत दूर की बात है। हम गर्मी सर्दी ही नहीं बर्दाश्त कर पाते तो मान अपमान तो क्या ही बर्दाश्त करेंगे। मान तो कर जाते हैं बर्दाश्त, है ना, मान तो बहुत अच्छे से हजम हो जाता है, हमारा डाइजेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है मान को डाइजेस्ट करने का। बट इफ वी टॉक अबाउट अपमान तो वहां तो चेक कर लीजिए। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं देखो, अगर आपको योगारूढ़ के उस चरण पे जाना है, अगर आपको योगारूढ़ के उस चरण पे पक्का जाना है तो आपको ये करना पड़ेगा, सहन। ठीक है, और क्या होता है भगवान कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं, तो फिर भगवान बोल रहे हैं उसकी समान दृष्टि भी हो जाती है। कैसे? कंकड़ पत्थर और सोना एक जैसा देखना शुरू कर देता है वो, और सभी लोगों को, मित्र और शत्रु को, सबको एक समान देखना शुरू कर देता है वो। कंकड़ पत्थर सोना का मतलब ये नहीं है कि वो बाहर पड़ी मिट्टी को सोना समझ रहा है, या अपने पास पड़े सोने को पत्थर समझ के बाहर डस्टबिन में डाल रहा है, चलिए तो पत्थर है ना। लेकिन इसका मतलब ये है कि वो उसके पीछे भागता नहीं है ना, गोल्ड डिगर नहीं बनता वो उसके वो उसके पीछे भागता नहीं है, इसलिए उसको ये लगता है इसकी वैल्यू सिर्फ यहीं तक है, इसी जीवन तक। अगर आपने बहुत सारा सोना कमा भी लिया, मतलब अगर आपके पास आ भी गया तो क्या, तो क्या, ऐसे समझता है वो कंकर पत्थर। ये नहीं कि हाँ उसके पास जो सोना रखा है लो जी पत्थर है ये तो, ऐसे कैसे, है ना, इतनी बुद्धि होती है उसके अंदर, ऐसा नहीं। लेकिन वो समझता है इस किसको कितनी वैल्यू देनी चाहिए, कंकर को कितनी, पत्थर को कितनी, सोना को कितनी, है ना। और मित्र और शत्रु सब एक समान। पहली बात तो उसके शत्रु ही नहीं होते हैं, फिर भी चलो वो प्रैक्टिशनर होता है, प्रैक्टिस के दौरान थोड़ा सा ऊपर नीचे होती है चीज़ें तो चल जाता है। अब अष्टांग योगी का बुनियादी अभ्यास की बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्या है 6.10 to 15 में है श्लोका संख्या। क्या कह रहे हैं भगवान कि एक अष्टांग योगी जो होता है वो किस तरह से करता है, उस एक कुशा की घास होती है, उस पे मृग की छाल या मुलायम कपड़े से ढका हुआ एक आसन होता है। वो आसन ना बहुत ज्यादा ऊंचा होता है ना बहुत ज्यादा नीचा होता है, उसका शरीर, उसका गर्दन और सिर एक साथ एक ही एकदम सीधा इनलाइंड होता है, हाँ एक ही रेखा में पूरा सीधा होता है। अब आपका सवाल यहाँ बन सकता है कि मृग छाल की अगर आप बात कर रहे हो तो इसका मतलब आप तो हिंसा कर रहे हो, है ना। हिंसा नहीं कर रहे हैं, ये उस मृग की छाल की बात हो रही है जो ऑलरेडी मृत है, उसकी, उस मृग की छाल की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। और मृग की छाल लगाने का एक और रीजन होता है, जब आप मृग की छाल लगा के रखते हो तो आसन बना के, तो यानी कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू छिपकली ये दूर रहते हैं आपसे, ये नहीं आते। मान लो आप जा रहे हो योग करने और बिच्छू ने आगे डिस्टर्ब कर दिया, काट दिया तो नहीं बोलूँगी, शुभ शुभ बोलना चाहिए, है ना। अगर डिस्टर्ब कर दिया तो फिर कैसे होगा, नहीं होगा ना। तो इसलिए मृग की छाल लगाई जाती है। और उचित स्थान कौन सा होता है, स्वच्छ पवित्र और एकांत स्थान। ये जो उचित स्थान की बात कर रहे हैं ना, ये हमारे जपा में काम आता है, ये जपा का चीज है। और ध्यान भी जपा की चीज है। देखो, मन इंद्रिय नियंत्रण, अभयम और ब्रह्मचार्य। ध्यान कैसे लगाया जाता है, इन तीन चीजों को अभी हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आपको चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे, सारा एक एक अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन होगा। बहुत खूबसूरत चैप्टर है, सारे ही बहुत खूबसूरत चैप्टर है भगवद गीता के, है ना। मैचलेस गिफ्ट है ये भगवान का।
तो मन और इंद्रियों को नियंत्रण में नहीं कर सकते बट कंसंट्रेट कर सकते हैं। हरे कृष्णा महामंत्र को आगे रख के मुंह से बोले, उसको देखे, जिससे हमारी जीवा भी इंगेज हो गई और हमारी आंखें भी इंगेज हो गई, हमारे कान इंगेज हो गए, हमारी स्किन इंगेज हो गई, बचा क्या? नाक बची। तो फिर साथ में अपने तुलसी महारानी को रख के बैठो ताकि उनकी जो सुगंध है, जो ऑरा है उनका, उसको आप फ्रेगनेंस कर सको। तुलसी महारानी को रख के बैठो या भगवान को स्पर्श किया हुआ इत्र या फूल माला गले में डालनी हो या यहाँ रख के बैठो, हो गया। पांचों इंद्रियां कंट्रोल में, योगी बन गए आप। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर अर्जुन कह रहा है कि भगवान तो ये इस तरह से अगर मैं करूँगा, अगर मैं ये सारी चीज़ें करूँगा, यानी कि उचित स्थान का ध्यान भी रखूँगा और ध्यान कैसे करना है ये भी समझूंगा और आसन कैसा होना चाहिए ये भी करूँगा, तो ये सब करते करते ये सब करते करते मुझे कितना टाइम लग जाएगा? तो भगवान कह रहे हैं देखो अर्जुन, ये अभ्यास है तो लंबा, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है लक्ष्य तक पहुंचने का। अब इसमें भगवान कह रहे हैं और चीजें भी ऐड करनी पड़ेगी अर्जुन। क्या चीजें? नियमित खाना, नियमित सोना, नियमित विहार मतलब घूमना फिरना, एक्सचेंज करना, मतलब थोड़ा सा अपने मूड को चेंज करना, मूड चेंज करना है ना, ये करना। और नियमित तौर पे कर्म चेष्टा करना। कर्म चेष्टा सिर्फ उन्हीं की नहीं होती जो गृहस्था में है, जिन्होंने सोर्स ऑफ अर्निंग के लिए बाहर जाना पड़ता है। कर्म चेष्टा हर आश्रम में है, ब्रह्मचार्य में भी है, यानी कि आपकी स्टडीज में भी है। इसका सीधा सीधा मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ो मत, लेकिन कर्म चेष्टा जरूरत से ज्यादा अगर आपने एफर्ट लगा रहे हो तो उसके लिए भगवान मना कर रहे हैं, है ना, उसके लिए भगवान मना कर रहे हैं। ये योगी के लिए है कि योगी तेरे को तुझे इन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जरूरत से ज्यादा खाना नहीं होगा, जरूरत से ज्यादा सोना नहीं होगा, कब सोना है, कब खाना है, कितना सोना है, कितना बाहर लोगों को टाइम देना है, कितना कर्म चेष्टा करना है, ये सारा तुझे ध्यान रखना पड़ेगा और लंबे समय तक चलेगा ये सारा तेरा अभ्यास, है ना। ना अधिक ना बहुत कम, योग अभ्यास में तभी है दम। लेकिन ये योगी के लिए है सारा। बार बार इसीलिए बोल रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि आपको इसको फॉलो करने की जरूरत है। हाँ, खाने के नहीं, आपको ये सारे फॉलो करने की जरूरत है, खाना का भी, सोने का भी, विहार का भी और कर्म चेष्टा का भी, ये सारा। क्योंकि हम यहाँ पे अभी तो यहाँ पे हम सिर्फ एक योगी की बात कर रहे हैं, बाद में हम भक्त योगी की बात करेंगे, भक्ति योग। अभी ये योग की बात हो रही है कि योग कैसे किया जाता है, योग के लिए कौन सा आसन लगता है, किस तरह का स्थान होता है, किस तरह इंद्रियों को नियंत्रित किया जाता है, ये सारी बातें होगी। फिर अर्जुन कह रहा है कि सफलता कितने टाइम में मिलेगी? तो भगवान कह रहे हैं योग करेगा तो लंबा समय लगेगा, अभ्यास करने में लंबा समय के बाद मिलेगी, और जिसमें तुझे खाने पीने सोने का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये योग की बात होगी, अभी भक्ति योग की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है। अब अर्जुन का सवाल फिर आ रहा है, सिद्ध योगी का मन कैसा होता है? अब भगवान कह रहे हैं जिस प्रकार हवा रहित स्थान पर एक दीपक डगमगाता नहीं। एक स्थान पे एक दीपक रख दिया जाए जहां पर हवा ना चल रही हो तो वो हिलेगा नहीं। आजकल तो हम लोगों को दीपक का एक्सपीरियंस ही नहीं है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल लाइट्स आ गई हैं, वो वैसे ही नहीं हिलती, चाहे तूफान में रख दो आप जला के टिक टिक वाली, वो वैसे नहीं हिलती। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि एक सिद्ध योगी का मन ऐसा होता है। हवा रहित स्थान पर एक दीपक रख दो का मतलब भगवान बता रहे हैं कि गर्मी में, सर्दी में, मान में, अपमान में, धूप में, बारिश में विचलित नहीं होगा, ये होगा सिद्ध योगी। अच्छा, सिद्ध से पहले अगर हम सिद्ध हटा दे, सिर्फ योगी बच जाए, तो उसके क्या सिम्टम होंगे बताइए? मन को इंद्रियों पे, वो तो सिद्ध योगी का है ना, वो तो सिद्ध योगी में आ गया। सिर्फ योगी के क्या सिम्टम होंगे? खुशी में खुश नहीं, दुखी में दुखी। ये तो सिद्ध योगी का हो गया ना। एक बार और कोशिश कीजिए, इंद्रियों को संयमित करना, ये सिद्ध योगी का हो गया ना सारा। इंद्रियों को प्रैक्टिस करेगा नॉर्मल रहने की। हाँ, कुछ कुछ नजदीक है खुशी। कहने का मतलब है सिर्फ योगी का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि वो ये सारी चीजें कर रहा होगा, उसे गर्मी सर्दी का इफेक्ट बीच बीच में आएगा, लेकिन वो उससे बहुत जल्दी रिकवर कर जाएगा, उसमें घुसेगा नहीं। किसी ने मान कर दिया तो बहुत ज्यादा उसमें बिखरेगा नहीं, अपमान कर दिया तो बहुत ज्यादा वो
हाँ दुखी नहीं होगा, ऐसा बहुत जल्दी रिकवर कर जाएगा। ये एक योगी की परिभाषा हो गई। बट एक सीधी योगी जो होगा वो क्या होगा, वो कंफर्म्ड नहीं लेगा चाहे कुछ भी आए सिचुएशन, है ना। ये गुण सारे मतलब प्रैक्टिस सारी सेम है, कम खाना, कम तरीके का खाना, कम नहीं खाना, क्या खा रहे हो ये देखना, पेट भर खाना पर क्या खाना है ये देखना, ठीक है। और फिर उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि असी उसको क्या, फिर भगवान अर्जुन कह रहा है फिर क्या उसकी समाधि की क्या अवस्था होगी। तो फिर भगवान कह रहा है जब वो समाधि की अवस्था हमने देखी थी ना, सबसे लास्ट थी नीचे से यम नियम प्रत्याहार प्राणायाम आसन, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये सारा था अष्टांग योगी, है ना। तो अब अर्जुन पूछ रहा है कि समाधि की अवस्था क्या होगी भगवान। तो फिर भगवान कह रहे हैं भाई समाधि की अवस्था में तो उसे बिल्कुल दिव्य सुख मिलेगा, समस्त दुखों से मुक्ति मिलेगी उसे, उसको किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ दिव्य आनंद होगा उसके अंदर। हमने अपने सीनियर्स में, अपनी लीनेज में, आचार्यस में पढ़ा है, सुना है ये, है ना, कि जब गौर गोविंद स्वामी महाराज जब नित्य लीला में गए थे, हमने पढ़ा, ये सुना, हमने ये लेक्चर में पहले सुन चुकी थी, दोबारा आप लोगों ने शेयर किया, थैंक यू उसके लिए, मैंने फिर से सुना। तो जब वो गए थे तो काफ़ी देर तक तो ये कन्फर्म्ड ही नहीं था कि वो नित्य लीला में जा चुके हैं, वो इस भौतिक जगत को छोड़ चुके हैं, क्योंकि ही हैज़ स्माइल्ड फेस, हाफ ओपन आइज, है ना, उनकी बॉडी कलर बदल रही थी। जब उन्हें फ्यूनरल के लिए ले जाया गया तब उनकी बॉडी पे कहीं ना कहीं कुर्म बने हुए थे, कहीं कश्यप बने हुए थे, इस तरह से बने हुए थे। हमारे महाराज की बात हो रही है, हमारे महाराज मतलब श्री प्रभुपाद के डिसाइपल गौर गोविंद स्वामी महाराज, भुवनेश्वर टेम्पल उनको महाराज प्रभुपाद ने दिया था सेवा के लिए, उनकी बात हो रही है। जब वो नित्य लीला में गए थे तो काफ़ी देर तक ये कंफर्म ही नहीं हो पा रहा था कि वो भौतिक संसार को इसको छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि फ्रेश लग रहे थे वो, जैसे जैसे ही हमारे इस बॉडी से आत्मा निकलती है तो सारी श्रिंक हो जाती है ना, बॉडी अलग वाइट सा कलर ले लेती है, डल हो जाती है बिल्कुल। लेकिन उनकी बॉडी ना तो डल हो रही थी क्योंकि वो दिव्य सुख में थे, दिव्य आनंद में थे। और ऐसे ऐसे ही करके जो मैं श्रीपाद रामानुजाचार्य की बात कर रही थी, हाँ श्रीपाद रामानुजाचार्य, वो भी ऐसे ही गए थे समाधि में, और अभी तक बताया जाता है ना उनके, हाँ नेल्स बढ़ते हैं अभी तक, ऐसा बताया जाता है। 1000 years बैक, है ना, 1000 साल पहले का इतिहास है ये, 1000 साल पहले की बातें हैं सारी। ठीक है, यहाँ पर आपको एक स्टोरी सुनाए एक स्टोरी सुनाते हैं आप। एक छोटी सी चिड़िया और एक विशाल, एक चिड़िया समुद्र पे भारी पड़ी। सोच के देखिए, एक चिड़िया समुद्र पे भारी पड़ सकती है? पड़ सकती है। भगवान चाहे तो क्या नहीं हो सकता ऐसा सोच के चलिए ना कि भगवान चाहे तो क्या नहीं हो सकता। एक चिड़िया थी और उसने जस्ट समुद्र के पास अपने बच्चे को बर्थ दिया, और वो उसकी सरवाइव करने के लिए चली गई कि उसके लिए थोड़ा कुछ खाने वाने का अरेंजमेंट करके आए। इन बिटवीन समुद्र ने उसके सारे अंडे, बच्चे ले लिए, है ना। और चिड़िया कह रही है समुद्र को, मेरे वापस कर अंडे, मेरे बच्चे वापस कर। समुद्र कह रहा नहीं कर रहा, उखाड़ ले। क्या उखाड़ेगी? चिड़िया कह रही है वापस कर, नहीं तो तुझे सुखा दूंगी चिड़िया सुखा सकती है समुद्र को? भगवान चाहे तो सब लेकिन जनरली अगर हम बात करें तो चिड़िया सुखा सकती है समुद्र को, लेकिन चिड़िया ने प्रयास किया। वो अपनी चोंच में पानी भरती गई, बाहर फेंकती गई, चोंच में पानी भरती गई, बाहर फेंकती गई। वो कंटिन्यू लगी रही, कंटिन्यू अपने बच्चे वापस पाने के लिए। और फिर गरुड़ जी ने देखा कि चिड़िया क्या कर रही है, काफ़ी टाइम हो गया इसको, बहुत परेशान हो रखी है। तो फिर गरुड़ जी ने चिड़िया को बोला कि क्या कर रही हो? तो चिड़िया कह रही मेरे बच्चे ले लिए समुद्र ने, वापस नहीं कर रहा, इसको सुखाऊंगी। डिटर्मिनेशन देखो चिड़िया का, इसको सुखाऊंगी। तो गरुड़ जी कह रहे हैं ठीक है मैं हेल्प करता हूँ। अब गरुड़ जी से समुद्र डरते हैं। आप लोगों को पता भी होगा ये चीज़ का, गरुड़ जी से जो समुद्र देवता है वो डरते हैं, चाहे तो वो सुखा सकते हैं। गरुड़ जी भगवान के ही क्या बोलते हैं उनको, वाहन है, भगवान के वाहन है। तो भगवान जैसी असीम शक्तियाँ भगवान के भक्तों में होती है, गरुड़ जी भगवान के भक्त भी हैं, तो वो चाहते उनके अंदर इतनी शक्ति थी कि पूरा विशाल समुद्र को सुखा सकते थे। तो फिर गरुड़ जी ने उनकी हेल्प की और ये बोला कि मैं ये सुखा दूंगा सारा,
अगर आपने इसके अंडे वापस नहीं किए तो समुद्र ने सारे अंडे गरुड़ जी को वापस कर दिए। इससे हमें शिक्षा मिलती है जो ये चिड़िया है ये हम है, हमारी आत्मा। ये जो समुद्र है ये पूरा विशाल, ये सारा संसार है, भौतिक जगत जिसमें हम लड़ रहे हैं। और ये गरुड़ कौन है? कृष्ण है। गिव अ बिग हैंड फॉर चेतना। कृष्ण है, ये गरुड़ जी जो है ये कृष्ण है। अगर हम लगातार, यानी कि मैं, माई सेल्फ, आत्मा, लगातार ये जीव प्रयास करता रहेगा इस संसार से लड़ने का। इस संसार में क्या लड़ना है? एक्चुअली बाहर लोगों को लगता है यहाँ लड़ना है सरवाइव करने के लिए। लोगों को ये लगता है ना सरवाइव करने के लिए लड़ना पड़ेगा, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा सोना, इसके लिए लड़ना पड़ेगा। उठ लड़। मोटिवेशन बहुत मिलता है हमें बाहर भी क्लिप से, लेकिन मिलता किस चीज के लिए? मटेरियल डिजायर्स को पूरा करने के लिए, है ना। वो मोटिवेशन होता है आप अपनी मटेरियल हैंकरिंग्स को पूरा करो। लेकिन यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं आपको कि हाथी का जब भगवान जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, जब हाथी को खाने का दे रहे हैं, चींटी नहीं मर रही है भूख के मारे, कोई जू में जानवर नहीं मर रहे, जंगल में नहीं मर रहे, पक्षी नहीं मर रहे हैं भूख के मारे, लड़के मर रहे हैं, कोई और क्राइसिस की वजह से मर रहे हैं, बात अलग है, भूख के मारे नहीं मर रहे। तो हम क्यों इतना सरवाइव करने के पीछे लगे हुए हैं, है ना, कि सब कुछ हमें ही सरवाइव करना है और लड़ना है संसार से। इस संसार से लड़ना है कृष्ण को पाने के लिए। तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं। जब फिर भगवान आते हैं। अगर हम चिड़िया बन के समुद्र को सुखाने की कोशिश करेंगे तो गरुड़ जी आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन आपके अंदर ये डिटर्मिनेशन होना चाहिए। मन को नियंत्रण में लाना एक विज्ञान है, ये भावुक लोगों की बात नहीं है। और इसके लिए अभ्यास लगता है। मन को नियंत्रण एक दिन में या एक घंटे में नहीं लाया जा सकता, लेकिन अभ्यास लगता है। क्या बोलते हैं ना, करत करत अभ्यास जड़मति हो सुजान, ऐसा। ठीक है, अब अर्जुन कह रहा है क्या भगवान समाधि ही आत्म साक्षात्कार है? मतलब अगर मैं समाधि में चला गया जहां पर दिव्य सुख मिलता है, क्या वही सेल्फ रियलाइजेशन है? तो भगवान कह रहे हैं समाधि में प्रवेश होने के बाद आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन होता है। कैसे होता है? पहले आत्मा का साक्षात्कार होता है, फिर परमात्मा का। हमारे अंदर ही है, मतलब हमारे इस बॉडी के अंदर ही है, आत्मा भी और परमात्मा भी, दोनों का साक्षात्कार होता है। आगे चले? ठीक है, आगे चलते हैं। तो इससे हमें क्या पता, हमने ये सीखा था पिछले चैप्टर में, सभी 2 लाइनें सीखा था हमने ना, सभी है आत्मा। हमने सीख के अप्लाई किया क्या? कोशिश की? भूल गए? कोशिश की ना? या फिर इस लाइन को बस हमने स्लोगन की तरह पढ़ा है? ऐसा तो नहीं है ना। पहले हम स्लोगन्स पढ़ते थे बहुत सारे, तो वो बस सुन लिए और हाँ याद है, पर उसको अप्लाई नहीं करते थे। भगवत गीता पूरी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए है। चाहे आप धीरे धीरे करें, लेकिन ज़रूर करें, रिजल्ट्स तो तभी आएंगे। तो सभी है आत्मा, सब में है परमात्मा और परमात्मा में है सब, यानी कि भगवान के अंदर हम सब हैं और हम सबके अंदर भगवान हैं। लेकिन इससे भगवान और हम इक्वल नहीं हो जाते, ये भी हमें समझना पड़ेगा। ये नहीं है कि मेरे में परमात्मा है, परमात्मा में सब है, तो मैं और परमात्मा एक है। इससे ये थ्योरी भी निकाली जा सकती है। निकालने वाले कुछ भी निकाल सकते हैं ना, उनके अपने हाथ में है, निकालने वाले कुछ भी निकाल सकते हैं। बट क्या ये सेंस बनती है कि अगर मेरे में परमात्मा है और परमात्मा में सब कुछ है, तो मैं ही परमात्मा हूँ। हम सब एक ही स्तर पे हैं, मैं भी और भगवान भी एक ही स्तर पे है क्या? किसी भी एंगल से नहीं है। लेकिन निकालने वाले इससे ये थ्योरी निकाल लेंगे कि सब में है परमात्मा और परमात्मा में है सब। ठीक है, आगे चलते हैं। अर्जुन क्या बोल रहा है? हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक मतलब इम्प्रैक्टिकल, मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं है। अर्जुन के लिए प्रैक्टिकल नहीं है। क्यों? अर्जुन को आसन की कमी थी क्या? उसके राज्य में आसन नहीं मिलता था, मृग छाल नहीं मिलती थी, अर्जुन की कूब निकली हुई थी, वो सीधा नहीं बैठ सकता था, एकांत स्थान नहीं था उसके पास। फिर क्या था?
हाँ, मन नियंत्रण में नहीं था। मन नियंत्रण में नहीं था अर्जुन का। हमने आपको स्टोरी सुनाई थी पीछे एक बार कि एक बार बोला गया अर्जुन को, अर्जुन के लिए खाना भेजा गया और ये बोला गया कि अंधेरे में खाना मत देना अर्जुन को, है ना। क्यों बोला गया था? क्योंकि उन्हें पता था कि दैट अर्जुन इज दैट काइंड ऑफ एक्सपर्ट कि अगर उसने खाना अंधेरे में खा लिया तो वो समझ सकता है कि अंधेरे में अगर मैं खाना खा सकता हूँ तो और एक्टिविटीज भी कर सकता हूँ। तो फिर उसने क्या किया था? युद्ध की तैयारियों के लिए, जो सैन्य परीक्षण था उसका, उसके लिए उसने बहुत तैयारियां की। वो ना रात को सोता था ना दिन में सोता था, इसीलिए उसका नाम गुड़ाकेश बन गया था, है ना। तो अब अर्जुन तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और अर्जुन ने तो नींद पे भी नियंत्रण कर लिया था। फिर वो क्यों कह रहा है व्यवहारिक? क्योंकि उसका मन, हाँ, अब जब अर्जुन जैसा व्यक्ति जो नींद पे काबू कर सकता है उसका मन नियंत्रण में नहीं है, हमारा मन कैसे नियंत्रण में होगा? हम नियंत्रण में नहीं कर सकते, लेकिन हम उसे डाइवर्ट कर सकते हैं, अपने मन को इंगेज कर सकते हैं भगवान की सर्विसेज में, सेवाओं में। हम भगवान की सेवाओं में इंगेज करेंगे तभी बात बनेगी, नहीं तो मन को कंट्रोल तो कर ही नहीं पाएंगे, हो ही नहीं सकता, क्योंकि मन चंचल और अस्थिर है। 10 स्लाइड्स हो रह गई है, चलते हैं फिर से। हाँ, अब यहाँ पर बोल रहे हैं चंचलम ही मनः कृष्णा, हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, उच्छल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अर्जुन की क्या स्टेटमेंट है भगवत गीता में। अर्जुन बोल रहा है कि मेरे से मन कंट्रोल नहीं होगा भगवान, मैं हवा कंट्रोल में कर लूंगा। हवा तो छोड़ो, हम तो कुछ भी नहीं कंट्रोल में कर सकते, हवा की तो बहुत दूर की बात है। अब यहाँ पर उदाहरण देते हैं भक्त लोग, ये देखो, सुंदर है ना। ये मंकी कैसा है? इसने शराब पी रखी है, बिच्छू ने इसको काट लिया और भूत उसके लड़ गया, भूत इसके अंदर है, लड़ गया, बिच्छू इसको काट चुका है। पहले ही ऑलरेडी मंकी इतना स्टेबल नहीं होता, है ना। मंकी कहीं भी, बंदर टिक के नहीं बैठता, देखा आपने, टिक के नहीं बैठ सकता बंदर, पहले ही वो बेचारा टिक के नहीं बैठता। ये मन से कंपैरिजन किया गया हमारा मन है ऐसा कि ऑलरेडी हमारा मन चंचल है, ऊपर से हम इसे भौतिक आकर्षण में बिल्कुल हवा देते हैं, भौतिक आकर्षण की, कि आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार, बार बार भौतिक आकर्षण की हवा देते हैं। ये मन उस बंदर की तरह है जिसने शराब भी पिया, जिसको बिच्छू भी काट गया और फिर जिसके भूत भी लड़ गया। अब ये मन कंट्रोल होगा? ये बंदर कंट्रोल होगा? नहीं होगा। अब ये पागल ही होगा, ये कंट्रोल नहीं होगा। ये पागल हो के मर जाएगा, लेकिन ये कंट्रोल नहीं होगा। ऐसे हमारा मन हो गया भौतिक आकर्षण की तरफ। पहले मन है, चंचल है, ऊपर से भौतिक आकर्षण को दबाने की कोशिश करते हैं तो हमारे सो कॉल्ड फ्रेंड्स इस तरह के हो जाते हैं कि छोड़ ना यार, क्या ही फर्क पड़ता है, चल चलते हैं, चल। हाँ? ये हमारे अंदर है सबके। ये हम सबके अंदर है एक्चुअली। तो इस तरह से हमारे को पहले भौतिक आकर्षण सताते हैं, यानी कि सुरापान कर लिया मन ने, सुरापान यानी कि ड्रिंक कर लिया। उधर से, अच्छा उधर से नहीं है जाना, इधर से डिस्टर्ब हो गए, कोई बात नहीं। और फिर दूसरा, बिच्छू ने काट लिया, यानी कि आपके जो सो कॉल्ड बिच्छू जैसे दोस्त हैं आपके चारों तरफ, वो बिच्छू जैसे हैं आपके फ्रेंड्स, जो आपके मन को हवा देते हैं, जो फ्रेंड्स आपके मन को हवा देते हैं इस तरह की, जिसका आपके कृष्ण के प्रति आकर्षण से कोई लेना देना नहीं है, वो बिच्छू की तरह है। अब भूत प्रेत कौन सा लड़ेगा? बताओ, किससे कंपैरिजन करें भूत प्रेत को? भूत, ऊपर से भूत भी लड़ गया ना इसको। इच्छाएं तो है ही, उसी वजह से तो हमारा मन, इच्छाएं तो खत्म ही नहीं होती ना, इच्छाएं तो हमारी भगवत धाम में भी नहीं जाएगी, खत्म होगी। इस चीज का डर कि हमें मतलब नहीं मिलेगा वो चीज, उससे कंपेयर कर सकते हैं शायद। हाँ, बौखला जाते हैं, ये ठीक है कंपैरिजन फिर भी, कि हम बौखला से जाते हैं अगर हमारे को वो चीज़ नहीं मिलती है, तो ये फिर भी ठीक है। लेकिन इतना नहीं जचा। तो भूत हमारे को लड़ गया और भौतिक आकर्षण हमारे को सुरापान की तरह लगे हैं, और हमारे बिच्छू जैसे दोस्त हैं। ऐसे मन के साथ आप क्या ही करोगे? देखो, उत्पात मचाओगे सिर्फ, और कुछ नहीं करोगे। हमारे मन में 60 से 80 हज़ार
डेली के थॉट्स आते हैं, इतने विचार हमारे मन में डेली आते ही हैं। कैसे कंट्रोल करोगे इन विचारों को? नहीं कर पाओगे, इसलिए डाइवर्ट करोगे। कंट्रोल नहीं करना, डाइवर्ट करना है, भगवान की सेवा में लगाना है। निसंदेह भगवान कह रहे हैं ये अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। उपयुक्त अभ्यास कौन सा? कृष्णा कॉन्शियसनेस का। और फिर विरक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस पे प्रैक्टिस करते रहोगे तो अपने आप आ जाएगी। विरक्ति को लाने के लिए आपको अलग से क्लासेस की जरूरत नहीं है, विरक्ति अपने आप आ जाएगी। जस्ट टू डू कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिसेस। और फिर क्या हो रहा है कि योग के लिए मन का नियंत्रण जरूरी है। हाँ, कैसा भी योग हो, हर तरह के योग के लिए मन का नियंत्रण जरूरी है। अब भगवान कह रहे हैं, अब अर्जुन पूछ रहा है ये बादल दिखा रखा है, देखो साइड में एक बादल का टुकड़ा, इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, ये थोड़ी देर में हवा में अपने आप उड़ जाएगा, मिक्स हो जाएगा। ये बादल बड़े बादलों के साथ नहीं एडजस्ट कर रहा ना, तो ये अलग हो जाएगा। तो अर्जुन पूछ रहा है कि भगवान, एक असफल जो योगी होगा उसकी गति जो होगी इस बादल की तरह होगी क्या? कि वो अलग से प्रैक्टिस कर रहा होगा और फिर उसको प्रैक्टिस में सफलता नहीं मिलेगी योगी को, तो फिर वो उड़ जाएगा बादल की तरह, यानी कि वो उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं बचेगी, क्योंकि वो तो असफल हो गया ना, वो योग करने में असफल हो गया। और असफल योगी हुआ कि क्या? इसको कनेक्ट करते हैं हम। पहले अर्जुन ने कहा कि योग कैसे करना है, भगवान ने बताया ऐसे करना है। अब ऐसे करना है तो अर्जुन कह रहा है भगवान मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मेरा मन कंट्रोल में है। फिर अब अर्जुन सवाल पूछ रहा है, अच्छा फिर अगर वैसे जैसे आपने बताया था करना है और मैं वैसे नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या मैं असफल हो गया हूँ, तो इसका मतलब मेरी हालत ऐसी हो जाएगी टूटे बादल के समान कि मैं खत्म हो जाऊंगा फिर तो, अगर मैं असफल हो गया तो। और ना मैं इधर का रहूंगा ना मैं उधर का रहूंगा। फिर भगवान क्या कह रहे हैं? ऐसे योगी का नहीं, ये अर्जुन, हाँ भगवान कह रहे हैं ऐसे योगी का ना तो इस लोक में और ना परलोक में विनाश होता। कौन से योगी का? जो प्रैक्टिस करता है। बात यहाँ पे ये नहीं आ रही कि आप असफल हो रहे हो या सफल हो रहे हो, ये टेंशन नहीं रखनी है, लेकिन जो प्रैक्टिस कर रहा है उस योगाभ्यास की, उसका ना इस लोक में ना उस लोक में परलोक में कोई विनाश नहीं होता। भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता, ये हम हमेशा पढ़ते हैं, हमेशा सुनते हैं। ठीक है, अगर आप थोड़ा अभ्यास करोगे, थोड़ा अभ्यास करोगे तो उससे क्या होगा? यानी कि योग अभ्यास की बात हो रही है यहाँ पे। थोड़ा अभ्यास करोगे तो क्या करोगे? अन्य लोकों में आनंद लोगे और सदाचारी या धनवानों के कुल में जन्म ले लोगे। अगर आप बड़ा अभ्यास करोगे, लंबा, बड़ा का मतलब लंबा, अब आप लंबा कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, ये तो आपकी उम्र पे डिपेंड करता है ना, उम्र पे डिपेंड करता है ना। तो इसमें सवाल बनना चाहिए आप लोगों का, इसका लंबा अभ्यास कर रहे हो, लघु अभ्यास कर रहे हो, ये आपकी उम्र पे नहीं डिपेंड करता। आप कितना कन्विक्शन ला रहे हो उसके अंदर, उस पर डिपेंड करता है ना। आपकी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है उस पर डिपेंड करता है। एक होता है एक बच्चा 4 घंटे लगातार पढ़े जा रहा है, बाद में उससे पूछ के देखो, हो सकता है दूसरे बच्चे को वही काम 1 घंटे में कर लिया उसने, एक बच्चे ने 4 घंटे में करा। उससे पूछ के देखो, काम था 15 मिनट का, जिसमें उसने एक ने 4 घंटे लगा दिया और एक ने 1 घंटा लगा दिया। तो अभ्यास लंबा या छोटा की बात नहीं है, अभ्यास है कितना इंटेंसिटी के साथ आप कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे आप ये सवाल नहीं कर पाओगे कि उम्र अगर लंबी होगी तभी तो लंबा अभ्यास होगा, नहीं तो लघु ही होगा। नहीं, अगर आपकी उम्र छोटी भी है तब भी आप इंटेंसिटी के साथ अगर अभ्यास करोगे तो रिजल्ट्स क्या आएंगे? महान योगियों के कुल में जन्म होगा आपका। एक योगी, अब ये लाइन समझ लो, 6.46 और 47 श्लोका में है, जो कि बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक योगी तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी से बड़ा होता है, तो एक योगी बनो। फिर आगे क्या कह रहे हैं भगवान? सभी योगियों में से भक्ति योगी। पहले तो ये समझो कि जो एक योगी है वो एक तपस्वी, यानी कि जो तपस्याएं करता है। तपस्याएं कई तरह की तपस्याएं होती है। एक हम भक्ति में आके भी तपस्या करते हैं, है ना। जैसे एकादशी पे 12 बजे तक हम टोटल फास्टिंग करेंगे,
जन्माष्टमी पे हम निर्जला फास्ट करेंगे, निर्जला एकादशी पे निर्जला एकादशी करेंगे, या हम सुबह का अपना 20 माला 25 माला जपा किए बिना पानी भी नहीं पिएंगे, या हम कुछ भी किसी भी तरह के हम ऑस्टेरिटीज करते हैं। तो ये जो तपस्वी है, और लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस में तपस्या जरूरी है, अच्छी होती है। कृष्णा कॉन्शियसनेस के अलावा भी लोग तपस्या करते हैं, आपने देखा नहीं होगा पर लोग करते हैं। कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं है, और कोई धार्मिक स्थल पे नंगे पांव जा रहे हैं कई कई दिन की यात्राएं करके, बट दे आर नॉट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना। और मटेरियल डिजायर के लिए भी कर रहे हैं, दूसरा ये भी पॉइंट है, मटेरियल डिजायर के लिए भी कर रहे हैं। तो तपस्वी ये हो गया। ज्ञानी कौन हो गया? मुझे भगवत गीता से बहुत सारा ज्ञान मिल जाएगा, उसका करेगी क्या? जीवन में उतार के अगर तेरा कृष्ण प्रेम नहीं बढ़ेगा तो करेगी क्या? स्कॉलर बन जाएगी, उससे भी क्या होगा, क्योंकि जीवन में तो तूने उतारी नहीं। स्कॉलर बन के क्या हो जाएगा? ये ज्ञानी। और कर्मी जो हम अपने अपने आश्रम की बात कर रहे हैं, अपने अपने आश्रम में अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटी करते हुए, इन सबसे बड़ा होता है एक योगी। लेकिन इन सभी योगियों में भक्ति योगी यानी कि जो ज्ञानी भी है, मतलब जिसके पास ज्ञान भी होगा, जो तपस्याएं भी करता होगा भक्ति में, और जो भक्ति में रहता हुआ अपने कर्म फलों का त्याग करता हुआ अपने कर्तव्यों का पालन भी करता होगा, वो सबसे ऊपर है। सर्वोपरि का मतलब भगवान ने यहाँ पे बात एंड कर दी है, इसके ऊपर कोई नहीं है, सर्वोपरि हो गया, है ना। कंपैरिजन नहीं किया ये उससे ऊंचा ये उससे ऊंचा है, ऐसा नहीं कहा, बस सीधा बता दिया कि ये ऊंचा है, ये उतना ही है। एक हिल पे आप जा रहे हो, अगर आपको एक हिल पे चढ़ना है तो जितना एफर्ट आप लगाओगे उतनी दूर ही चढ़ पाओगे, जितनी दूर का एफर्ट आप लगाओगे। अगर नहीं लगाओगे, नीचे ही खड़े रहोगे, नीचे खड़े रहो, कब तक खड़े रहोगे? जाना ही पड़ेगा। अगर फ्लोर ग्राउंड पे शेर आ गया तो आपको ऊपर चढ़ना ही पड़ेगा, और अगर आप ऊपर चढ़ते हुए बीच में रुक जाओगे तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कैंप तो आपका चोटी पे लगा हुआ है, सरवाइव तो आप चोटी पे पहुंच के करोगे। ठीक है।